कर्मयोग। यह बात सर्वविदित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है ना। ये बात ऐसी है जो हर एक धर्म संप्रदाय या तो फिर जो वेद को नहीं मानते हैं वो लोग भी ये चीज को मानते हैं कि हर एक को अपना कर्म करना पड़ता है और कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और जो जो आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको नहीं मिला है तो फिर बाद में आपको भोगना पड़ता है ना। ये सब मानते हैं, है ना। एक चार्वाक नहीं मानता, बाकी सब मानते। तो आजकल कोई अमीर है कोई गरीब है, ये सब उनके पूर्व जन्मों का फल। पूर्व जन्मों का फल भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं होती। तो कर्म शब्द क्रू धातु से बना है। क्रू धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है ना, जिसका अर्थ होता है क्रिया, हलचल, प्रारब्ध और भाग्य। राइट। अब उसका अर्थ है कि किसी कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है, वही कर्म। मतलब कि कोई भी कर्म होता है उसके भीतर उसका फल होता ही है। जैसे कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता नहीं है इसका फल क्या होगा, है ना। अच्छे मार्क्स होंगे या तो फिर आपको कुछ ऐसा कोई आपको इनवाइट करेगा कि आपको ये ज्ञान किसी को शेयर कर सको या कुछ भी, है ना। उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, जीवन आपका अच्छा बनना होगा, इसके कारण आप ये कर्म करते होंगे। कुछ भी हो सकता है, तो कुछ ना कुछ इन शॉर्ट होता ही है ना कर्म करने से। यही बता रहे हैं कि कर्म में कर्ता की क्रिया का फल पहले से निहित ही है। निहित मतलब कि प्रेजेंस है उसका, आपको नहीं दिख रहा है पर वो है, तो उसे ही कर्म कहते हैं। अब जो कर्म में उसका क्रिया का फल निहित नहीं होता है उसे कर्म नहीं कहते। तो आप कहोगे तो फिर ये किस प्रकार से हो सकता है। यदि आप निष्काम भावना के साथ कर्म करते हो, मतलब कि अपेक्षा नहीं रखते हो कि मुझे कोई फल मिले इसका, तो वो फल जो मिलेगा वो आपका है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए उसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम भावना से करने वाले कर्म को कर्म नहीं कहते, है ना। आगे आएगा ये सारी बात। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, तथा जब कर्म के साथ योग जुड़ जाता है तो वो कर्मयोग बन जाता है। तब योग कब जुड़ता है उसके साथ? योग तब जुड़ता है उसके साथ जब आपने निष्काम भावना से कर्म किया। नंबर 1, जो कर्म किया वो एकदम स्किलफुल प्रकार से किया। स्किलफुल मतलब कि जो कर्म आप कर रहे हैं वो द बेस्ट तरीके से आपने किया। जितना बेस्ट आप कर सकते थे अपनी क्षमता के अनुसार, उतना बेस्ट आपने वो कर्म किया। नंबर 1। दूसरा, निष्काम भावना से किया। नंबर 2, ये जब जुड़ जाते इस प्रकार से जब भी आप कर्म करते हो तो उसे हमारे ऋषि मुनि कर्मयोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसे कर्मयोग कहते हैं। तो इसे हम इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग प्रवेश हो चुका है। कई लोगों का कामकाज देख के अपने को आश्चर्य नहीं था, कितना जबरदस्त काम करता है। काम करने का ढंग भी देखो उसके पास ही है। कोई कोई सिंगर जो पुराने समय के थे, उनके सॉन्ग्स आज की तारीख में सुनते हो तो भी बहुत सुनने में अच्छे लगते हैं। तो वो क्या था? वो उनका कर्मयोग था, है ना। जब कर्मयोग से कोई कार्य करते हो तो वो सनातन हो जाता है ना। मतलब कि वो उसकी इमोर्ट वो उसकी कोई भी समय, देश हो या काल हो, उससे वो परे हो जाता है। सबको वो अच्छा ही लगता है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग प्रवेश कर चुका है। भगवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशल, मतलब कि कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहा है। ये श्लोक का एक ही हिस्सा है। श्लोक के एक्चुअली 4 पद होते हैं, उसमें से एक पद है ना। तो कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मयोग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बांधने वाले कर्म नहीं करता। कर्मयोग साधना में मनुष्य कर्म बंधन बांधने वाले कर्म नहीं करता। निष्काम भावना से किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं। इसलिए ये कर्मयोग का अर्थ ये होता है कि निष्काम भावना से किए गए कर्म। कुशलता तो होनी चाहिए और साथ साथ में निष्काम भावना भी होनी चाहिए। दूसरा है समत्व योग उच्यते। तो आपको ये विचार आएगा कि ये किस प्रकार से होता है ये, क्योंकि कोई भी आशा के बिना कर्म करते हो तो वो होता नहीं, मोटिवेशन तो चाहिए। तो निष्कामपना तो कैसे मेंटेन हो अपना, तो ये मेंटेन करने के लिए समत्व का भाव रखना चाहिए। समत्व योग उच्यते मतलब कि कर्म करने के बाद में सफलता या असफलता मिले उसमें समता का भाव रखना ही समता का भाव रखना चाहिए। उसे समत्व योग उच्यते कहते हैं। यही समता का भाव ही कर्मयोग होता है। समता का भाव रखे बिना हम कर्म करते हैं तो मजा नहीं आता है ना। हमें बार बार ये विचार आता है कि इससे बेहतर तो ये होता कि मैं कुछ कामना के साथ करता मैं, है ना, ऐसा विचार आता है। पर ऐसे विचार यदि नहीं, पर आप किस प्रकार से कौन सी भावना के साथ वो कर्म कर रहे हो वो महत्व रखता है। तो कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म करते हुए फलेच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति करना है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म करते हुए फलेच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। कर्मयोग के भेद अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने कर्मयोग की क्या क्या भेद बताए हैं। वो अर्थ सिमिलर निकल सबके, परंतु फिर भी भेद को समझना जरूरी। तो कर्मयोग के भेद, इसमें 2 भेद है, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म मतलब कि करने योग्य कर्म। विहित कर्म को अच्छे कर्म भी कहते हैं। यह कर्म करने योग्य कर्म है। विहित कर्म के 4 प्रकार होते हैं। विहित कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। तो पहला है नित्य कर्म। तो नित्य के प्रति किए जाने वाले अनिवार्य कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, जैसे कि पूजा अर्चना आदि। नित्य के प्रति किए जाने वाले अनिवार्य कर्म को नित्य कर्म कहते हैं, पूजा अर्चना आदि। दूसरा है नैमित्तिक कर्म मतलब कि स्पेशल कर्म, विशेष कर्म। तो ऐसे कर्म जो किसी के निमित्त किए गए हैं। अब जैसे कि किसी त्योहार पर अनुष्ठान करना, जैसे आप मान लो जन्माष्टमी आई है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने घर में आपने स्थापित किया और उसकी पूजा अर्चना की, तो ये स्पेशल कर्म हुआ ना, नैमित्तिक कर्म हुआ ना। मतलब कि आप रूटीन में तो नहीं करते, परंतु ये आए हैं तो फिर अभी करेंगे। जैसे कि गणेश उत्सव होता है तो उसमें भी करते हो कि भाई गणपति जी को अपने घर में लाते हो, कि पूजा उपासना करते हो और फिर उनको विदाई देते हो, है ना। इस प्रकार ये स्पेशल कर्म है। काम्य कर्म, काम्य कर्म मतलब के कामना पूर्ति के लिए करना। तो कई लोगों को क्या होता है कि पुत्र नहीं होता तो पुत्रष्टि यज्ञ करवाते हैं। कई लोगों को लगता है कि मेरा घर का वास्तु ठीक नहीं है तो वास्तु दोष निवारण के लिए यज्ञ कराते हैं। फिर क्या हुआ, ये काम्य कर्म। प्रायश्चित कर्म, अज्ञानतावश या जानबूझकर कोई भी अनैतिक कर्म पात्र हो जाए, कर्म का हो जाना, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। कोई भी गलत कृत्य हुआ है आपसे, राइट,
कोई भी गलत कृत्य आपसे हुआ है तो करना वो तो गलत है, पर करके उसे स्थापित करने की कोशिश करना कि वो सही किया, वो सबसे बड़ी गलती। यदि आपने प्रायश्चित कर लिया तो उससे आपको माफी तो नहीं मिलेगी, परंतु एक मानसिक राहत राहत मिल जाएगी कि आपने रियलाइज किया। तो नेक्स्ट टाइम आप इस प्रकार की कर्म करने के लिए 2 बार सोचोगे, है ना? तो ये बात ध्यान में रखें। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा है, सुबह उठते वक्त आप रात्रि को सोने से पहले आपको प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। मतलब कि पूरे दिन के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने कोई भी गलत कृत्य तो नहीं किया, किसी के साथ गलत काम तो नहीं किया है, तो किया है ऐसा लगता है तो मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति क्षमा का भाव के प्रति प्रायश्चित करना चाहिए, उस कर्म के प्रति आपको प्रायश्चित का भाव करना चाहिए और मन ही मन उस व्यक्ति की माफी मांगनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है और भी पहले से भी ज्यादा। ये अच्छे कर्म माने गए। और दूसरे है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होते हैं कि ये कर्म होते हैं कि जो शास्त्रों में करने को मना कहा, ऐसे कर्म जो सब लोग कहते हैं कि ये नहीं करने चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सारे निषिद्ध कर्म। करेक्ट। अब देखते हैं वेदांत के अनुसार कर्म के प्रकार। वेदांत के अनुसार कर्म के 3 प्रकार होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो संचित कर्म किसे कहते हैं? संचित कर्म उसे कहते हैं कि अनेकों पिछले जन्मों के जो कर्म है और कर्म के संस्कार है जो हमारे चित्त में संचित हुए हैं, इन्हीं संस्कार को समूह को संचित कर्म कहते हैं। मतलब कि मान लो कि पूर्व में आपने सृष्टि काल से बहुत सारी जिंदगी अलग अलग प्रकार की जी है। कोई मनुष्य के रूप में, कुछ कुत्ते, कुछ पशु, कोई भी पक्षी के रूप में, कोई भी रूप में आपने अलग अलग प्रकार के जन्म जिए हैं। तो उस समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपको याद नहीं रहेगा, परंतु उसकी एक इमेजेस, उसके संस्कार आपके ये चित्त के भीतर पड़े रहेंगे, है ना? अब क्या होगा कि जब भी उसी प्रकार का कर्म आपके सामने आएगा, आप रिएक्ट उस प्रकार से करना शुरू करोगे। तो ये बहुत सारे कर्म के संस्कार ऐसे पड़े होते हैं जिसका फल आपने भोगा नहीं होता है, वो भोगने के लिए, उसका निकाल करने के लिए तो इस जन्म में आते हो। तो यदि ऐसे कर्म आपके सामने आते हैं तो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जो आपको भोगना अभी शुरू हो गए, वो प्रारब्ध कर्म है। पर फिर भी कुछ भी कर्म ऐसे रह गए कि जो अभी भी भोगना बाकी है, तो वो हो गए संचित कर्म वापस। और कुछ ऐसे कर्म होंगे कि वो होंगे क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म उसे कहते हैं कि जो कर्म आप स्वतंत्रता से करते हो, हमेशा बंधन में ही नहीं रहते, सब कुछ भोगने के लिए नहीं आए हो आप, कुछ चीजें करने के लिए भी आए। जैसे कि आपको अभी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये आपकी विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है। माहौल है पढ़ने का, तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, दूसरी बात है करनी, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये कर्म किया आपने, है ना, तो उसका फल आपको जरूर से मिलेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि वो फल आपको तुरंत नहीं मिलता है, तो वो कहाँ पे जमा हो जाता है, तो संचित कर्म में जमा हो जाता है ना। बाद में जब वो प्रारब्ध बनेगा तब उसको आप भोग पाओगे, है ना। तो क्रियामान कर्म जिन्हें वर्तमान कर्म भी कहते हैं, अर्थात जिनका फल भविष्य में मिलेगा, जो कर्म अपनी पूरी स्वतंत्रता से कर सकते हो। इनमें से कुछ कर्म प्रारब्ध को हो जाएंगे और कुछ संचित। संचित और प्रारब्ध कर्म हमारे वश में नहीं है, परंतु क्रियामान यानी वर्तमान कर्म हमारे पूरे वश में होता है। आपको क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, सब आप ही करते हो। तो आपको सोचना चाहिए कि वो कैसा, किस क्वालिटी का आपको करना है ना। प्रारब्ध
कर्मों के फलों का क्षय हम विवेक ज्ञान से कर सकते हैं। संचित कर्मों के फलों का क्षय हम समाधि के द्वारा कर सकते हैं, और क्रियामान कर्म हम अपनी पूरी स्वतंत्रता से कर रहे हैं, इसीलिए इसको आपको जब वो प्रारब्ध कर्म बने तो ही भोगना पड़ेगा, और जब तक प्रारब्ध कर्म नहीं होते तब तक वो संचित में जमा हो जाएंगे, है ना। अब भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार समझते हैं कर्म क्या हो। तो कहते हैं ज्ञानग्नि दग्ध कर्माणि, मतलब कि ज्ञान रूपी अग्नि जब उत्पन्न होती है तब समस्त पद कर्म संस्कारों के समूह उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी कर्म होता है वो भोगना तो पड़ता ही है। आज भोगो, कल भोगो या परसों, भोगना तो पड़ेगा, कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा। तो उसके तीन भेद बताया उन्होंने, कर्म, अकर्म और विकर्म। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म क्या होता है? कर्म का अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार व वेदों के अनुसार किए गए कर्म विहित कर्म है, और इसी विहित कर्म को कर्म कहते हैं। जैसे कि यज्ञ किया, दान किया, है ना, बड़ों को सम्मान दिया, है ना, ये क्या है? कर्म है। दूसरा है अकर्म। कर्म फल का अभाव जिस कर्म में होता है वही अकर्म कहलाता है। पहले हमने डिस्कस किया कि ऐसे कर्म, है ना, कर्म के भीतर उसका फल निहित होता है, इसीलिए उसे कर्म कहते हैं। पर जिसे हम कर्म कहते हैं उसमें यदि फल निहित नहीं हो तो उसे हम कर्म नहीं कह सकते। बस यही बात अकर्म में होता है। कर्म फल का अभाव जिससे कर्म में होता है वही अकर्म कहलाता है। मतलब कि कोई भी अपेक्षा किए बगैर कर्म करते रहो, आसक्ति रखे बिना बिना कर्म करते रहो, तो वो अकर्म कहलाएगा। ईश्वर प्रणिधान से करते रहो कर्म, तो वो अकर्म कहलाएगा। अब विकर्म, विकर्म क्या होता है कि ऐसे कर्म जिससे विहित निकल गया है। विहित मतलब कि जो रिजल्ट जो है वो निकल गया है, जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वे पाप कर्म या विकर्म कहलाते हैं। जैसे चोरी, लूट, विहित मतलब के अच्छे भाव निकल चुके हैं उसमें से, है ना, तो ये पाप कर्म है ना, चोरी, लूट आदि, है ना, इसको ध्यान में ले। अब योग सूत्र के अनुसार देखते हैं। योग सूत्र, पतंजलि मुनि ने योग सूत्र के बारे में बताया है, और उन्होंने भी कर्म के भेद बताया है। आज उसके भेद जो है वो भी हम समझ लेते हैं। तो उन्होंने चार भेद बताए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ध्यान से सुनो वो क्या कह रहे हैं। शुक्ल कर्म मतलब कि वेदों में बताई गई विद्या के अनुसार श्रेष्ठ कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म होता है इसे अंडरलाइन कीजिए, वो शुक्ल कर्म है, श्रेष्ठ कर्म। कृष्ण कर्म ऐसे कर्म जिसे निषेध कर्म के रूप में कहा गया है। मतलब कि जो कर्म नहीं करने का, ये चोरी, लूटपाट, बलात्कार, ये सारे क्या है? कृष्ण कर्म, है ना। देखो, कृष्ण मतलब कि काला, है ना, और शुक्ल मतलब कि सफेद, है ना, उसे दूसरी प्रकार से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब तीसरा है शुक्ल कृष्ण कर्म, मतलब कि कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऐसे कर्म जिसमें पुण्य कर्म हो तथा कुछ पाप कर्म का मिश्रण हो, ये शुक्ल कृष्ण कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों से ही पुनः मनुष्य को जन्म बार बार लेना पड़ता है। अब जैसे कि जैसे कि आप व्यवसाय करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, बुरा करना पड़ता है, या फिर गलतियां करनी पड़ती है। आपको पता है कि अच्छी बातें नहीं होती है, तो फिर भी करना पड़ता है। तो काम नहीं करोगे तो अपने घर कैसे चलाओगे? कुछ जरूरी तो है, परंतु बिन जरूरी क्या है? ये झूठ बोलना या तकरार। तो ये शुक्ल कृष्ण कर्म, मतलब कि कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, तो उसको कुल मिला के शुक्ल कृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये ऐसे कर्म होते हैं जो वर्स्ट टाइप के कर्म, सॉरी ये सॉरी मेरे बोलने में गलती हो गई।
अशुक्ल अकृष्ण कर्म जो होते हैं इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ये न तो सफेद होते हैं न तो काले होते हैं, मतलब कि न तो पुण्य पैदा करते हैं न तो पाप पैदा करते हैं, परंतु ये इससे परे होते हैं, निष्काम भावना से किए जाने वाले कर्म है ना, जो ज्ञान की प्राप्ति में अत्यंत सहायक है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, उसे ही हम निष्काम भावना से करने वाले कर्म या अशुक्ल अकृष्ण कर्म कहते हैं, है ना। तो ये जो था ये आपको जरूर से याद रखना है। ये योग सूत्र के अनुसार कर्म के भेद, फिर ये भगवत गीता के अनुसार कर्म के भेद, फिर ये आपको यहाँ पे बताया है कर्म के भेद, अलग प्रकार के वेदांत के अनुसार कर्म के भेद, और फिर जनरली यदि आपको बताना है तो इतने प्रकार के कर्मों के भेद होते हैं, है ना। ये टॉपिक जरा ध्यान में ले, अभी क्वेश्चन हो तो मैं ले